और सर एक कॉन्सेप्ट है नियर टू डेथ, हाँ, ये क्या होता है सर? देखिए नियर डेथ एक्सपीरियंस में क्या होता है कि ये इसके बारे में बहुत सारे केसेस हैं और एक अनीता मुरजानी करके हैं, उसका बहुत पॉपुलर केस है यूट्यूब पे भी और इसके बहुत गूगल में मिल जाएगा। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो चेतना है ना, जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं या हम बहुत कोमा में चले जाते हैं, तो कुछ देर के लिए हमारी चेतना ना हमारी बॉडी के ऊपर ऐसे जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कह सकते हैं, अच्छा। वो ऐसे ऊपर से है ना, ऊपर से हमारी पूरी घटना को देख रही होती है। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस में क्या होता है, आपकी चेतना शरीर से मुक्त होकर बाहर आ गई होती है और वो एक एक चीज हरकत को देख रही होती है, समझे ना, और वो लाइट की तरफ भी जा रही होती है और इधर भी देख रही होती है, ये दोनों एरिया को वो जान रही होती है। लाइट की तरफ, लाइट का मतलब प्रकाश में, यूनिवर्स में, अच्छा, यूनिवर्स अच्छा। में कई प्रकाश में जा रही होती है, जी। एक जैसे कोई टनल है वो उसकी तरफ जा रही होती है, जनरली सबका अनुभव वही होता है। लेकिन अचानक मान लो कि अगर आपकी बॉडी में कोई वाइटलिटी बची हुई है जिसे आप रिवर्स हो सकती हैं, तो वो सडनली वो क्लिक करते क्या होता है, वापिस सोल करके जोर से खींचती है और एकदम बॉडी में आ जाती है वापिस। अच्छा। तो उसको कुछ देर के लिए वो जो बोलते हैं ना एक डेथ जैसी कंडीशन में चली गई थी। अच्छा। और डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसकी श्वास धड़कन वापस आ गई है। तो इसका पुनर्जन्म से कोई पुनर्जन्म से नहीं, इसका पुनर्जन्म से लेन देन नहीं है। ये क्या होता है कि अभी देखिए लोग कहते हैं ना कि इसकी अभी आयु बची हुई है इसलिए वापस आ गई, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में वाइटलिटी जो रिएक्ट करती है मेडिसिन को, अच्छा, अगर वो रिएक्टिव कंडीशन में है तब तो फिर आप बॉडी रिएक्ट करेगी ना, तभी तो आओगे ना, समझे ना। मतलब इसमें भी भगवान का नहीं, तुमने अगर एनर्जी अर्न करके रखी हुई है तो तुम्हारे समय पे वही काम आने वाली है। कोई भगवान बेचारा देखो ना, इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा मर जाते हैं, बड़े बड़े लोग मर जाते हैं, वो कि सुनता थोड़ी है। तो कभी भी ध्यान में रखना, गॉड इज नेवर इन बिटवीन। मैंने एक शेर लिखा इसके बारे में कि राम नाम से मतलब नियम से कोई तरे ना पत्थर, नियम से कोई तरे ना पत्थर, घीना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम ना अड़े आए। हाँ, आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागीर रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। तो इस संसार में किसी को नहीं पड़ी है तो मैं जल्दी मारूं देर से मारूं, समझे ना, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैं अभी एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये मैं बात क्यों बताना चाहता हूँ मैं लोगों को, ताकि लोग समझें कि सब भगवान के हाथ है। भगवान, अरे भगवान ने तो तुम्हें 100% देखिए बजाय कमजोर तो तुम अपने आप को करते हो ना। अब देखिए मैं 25 साल की उम्र में मैं एक बड़ी किडनी जैसी प्रॉब्लम से सफ़र किया मैंने, ठीक है। लेकिन वो सफ़र करने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद बीमार नहीं पड़ूंगा। मैं नेचुरल वैसे ठीक हुआ, खान पान ठीक करके। तो फिर ये डिसीजन मैंने लिया ना, आज 50 साल हो गए इस बात को, नो आई एम 76 ईयर्स। आज बीमारी मेरे लिए असंभव शब्द है। एक खुजली भी मुझे पूछे बिना नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? आपने कंट्रोल नहीं, क्योंकि डिसीजन मैंने लिया ना। अच्छा। बॉडी कहती है कारण, देखो बॉडी कहती है मुझे तो बीमार पड़ने का शौक नहीं है। आपको अगर खुजली कराने का शौक है तो सामान सप्लाई कर दो, मैं खुजली कर दूंगी। आपको छींकने का शौक है, आप मिर्ची फैला दो, मैं छींकना शुरू कर दूंगी जी। आपको डायरिया करवाना जी, तो कोई ऐसी चीज खा लो जिससे मैं जोर से 8-10 डायरिया कर दूं जी। मेरे को कुछ नहीं जी, आपकी मर्जी है जी। तो समझना क्या मालूम है कि कोई बॉडी या नेचर कोई पागल नहीं है कि बैठे बैठे फालतू के सिम्टम पैदा कर देने, बीमारी पैदा कर दे। मन से आपने सोच लिया आपको वो कारण देने पड़ेंगे। विदाउट कॉज नथिंग हैपेंस इन दिस यूनिवर्स। तो मतलब मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल क्या होता है? आपके अंदर समझ पैदा होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। कंट्रोल शब्द तो मैं गलत मानता हूँ। अच्छा। वो तो सप्रेशन है एक प्रकार का। अच्छा। अरे जो सहज घटे वो संयम, जो घटाया जाए वो दमन। अच्छा। जो सहज घटे, अब देखिए ना, ये मेरे अंदर ये इंटेंशन है यार बीमार नहीं पड़ना, तो फिर मैं अपनी बॉडी की केयर करूंगा ना। मैं अपने शरीर के लिए जो नियम है उसको अपने आप फॉलो करूंगा। तो मेरे अंदर कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूं। मेरे पास ये बात दिमाग में बैठ गई कि इसको रोग का कारण देना नहीं है भाई तुझे, बस तो मैं नहीं देता। इसको टाइम से सुलाना है, इसको भूख लगे तो खिलाना है, क्वालिटी वाला खाना देना है टाइम, और इसको एक्सरसाइज देनी है, थोड़ी सी ध्यान रखना तो मैं करता हूँ। इसलिए वो नॉर्मल चल रहा है बेचारा। इट्स सो सिंपल। सर
कई बार गांव में ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं कि दादी नानी की डेथ हो गई, वो फिर बताती हैं कि हमें कोई ले जा रहा था लेकिन फिर वो अचानक से जिंदा हो जाती, वापस आती, वो बताती कि मैंने ये देखा, मुझे यम के दूत यहाँ लेकर जा रहे थे। तो ये सिर्फ कहानियां हैं या सच्ची बात हाँ, है? देखिए पहली बात तो एक बात ध्यान में रखनी है हम्म कि अगर वो पहली बात तो कोई भी लेने नहीं आता हमें। हम्म जब हम जाते ऐसे मरते हैं ना हम्म तो कोई लेने नहीं आता, ये यमदूत। और ये यमदूत आते हैं तो फिर खाली हिंदू को लेने आते होंगे, है ना, और मुसलमान को तो लेने आते नहीं है, क्रिश्चियन को तो लेने आते नहीं है, चाइनीज को लेने आते नहीं है, वो समझ सकते हैं आप। तो इसीलिए कोई यमदूत वमदूत होते नहीं है और कोई भी लेने नहीं आता, और ना ऊपर कोई वेट करता है, ये भी ध्यान में रखना। नो बडी इज वेटिंग अपस्टेयर, ठीक है। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए कॉमा में जाते हैं हम लोग ना, तो हम देखिए हम एक्चुअली वाकई में मरे नहीं होते, हम नियर डेथ एक्सपीरियंस, हम ये वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि कुछ देर के लिए हमारी चेतना शरीर से गायब हो जाती है और हमारी श्वास धड़कन थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, इतनी स्लो डाउन कि हम उसको फील नहीं कर सकते। अच्छा। वरना नहीं तो वापस कैसे आएगी, समझे ना। तो हमारी जो कॉर्ड है ना, सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं, जो नाभि से होती है, वो कनेक्टेड रहती है, आप समझे ना। तो हम एक्चुअली पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं होते। डॉक्टर के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए ठंडी बॉडी, नो पल्स, ऐसा फील होता है, और उनको लगता है कि भाई ये अभी है नहीं, ऐसा लगता है। तो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे यहाँ पे एक सर्वेंट है, उसका नाम है अनिल कुमार, ठीक है ना, अनिल कासार, जो महाराष्ट्र के हैं। उनकी माँ करीब 80 साल की थी। वो उसके घर में फोन आया कि सर मेरी माँ की डेथ हो गई, आ जाइए। और उसने दीपक विपक जला के माँ को सुला दिया, आसपास फूल वूल लगा के। तो हम भी गए शोक मनाने की दृष्टि से कि भाई चलो बेचारे की माँ मर गई है। और तो अब मेरी वाइफ की जो आदत है ना, वो क्या मालूम है कि वो किसी के ऊपर भी ऐसे हाथ टच करके एनर्जी ट्रांसफर करने की वो आदत है उसकी। अच्छा। वो तो उसने सोचा, उसकी माँ के ऊपर हाथ रखा, सर के ऊपर और उसके शरीर के ऊपर, और एनर्जी देनी शुरू कर दी उसने। 15 मिनट के बाद में वो एकदम उठ के बैठ गई और उसने डॉक्टर सविता, जो मेरी वाइफ, उसको गले लगाया। तो सवाल पैदा क्या होता है, वो तो कहाँ मरी थी, वो तो तुम नहीं पहचान पाए भाई कि वास्तव में उसके अंदर जान थी कि नहीं थी। वो तो डॉक्टर लोग नहीं पहचान पाते हैं, पर एक्चुअल में 100% डेथ कई बार हमारी नहीं होती है। हम कुछ देर के लिए कॉमा में चले जाते हैं, या कुछ देर के लिए हम गायब हो जाते हैं, मतलब यूनिवर्स में चले जाते हैं। पर जब देखिए, जब हम कॉमा में होते हैं ना, तो हमारी चेतना बाहर ऐसे घूम रही होती है, और जैसे ही बॉडी में थोड़ा सा कंडीशन बोलते हैं ना आने लायक बनती है, तो तुरंत वापस आ जाती है, समझे ना। तो इस तरह की जो घटनाएं घटती है ना, वो कोई चमत्कार नहीं है। वो जैसे बोलता है ना कि सडनली वो उसको लेके जा रहे थे, बोले शमशान घाट, तो वो जाग गया। नो, देखिए मरने के बाद भी है ना, उनकी चेतना कई घंटों तक उसके अंदर रहती है, पर हम पहचान करते हैं सिर्फ पल्स सेशन और उसके हाथ पांव को देखते हुए, समझे ना। पर वो रियलिटी हर जगह नहीं साबित होती।